हेलो टू एवरीबडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी का जो सीट मैट्रिक्स था वो राउंड 1 का वो इशू राउंड 2 का जो कि आ गया है। वैसे 6-8 तारीख लास्ट डिज़ाइन डेट्स थी, तो ये एक सीट मैट्रिक्स है। काफ़ी अच्छा मैट्रिक्स है, काफ़ी अच्छे कैलकुलेशंस हैं। मैंने वो पूरा एनालाइज़ किया है, मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैंने एनालाइज़ किया है, हर चीज़ को देखी है। लास्ट ईयर से इस साल सबसे बड़ा अंतर क्या है डीम्ड यूनिवर्सिटी में कि लोगों ने अपग्रेडिंग बहुत ज़्यादा डाली है। लास्ट ईयर इतनी अपग्रेडिंग नहीं थी। वर्चुअल वैकेंसी इस बार काफ़ी ज़्यादा आई हैं, जो कि कहीं ना कहीं पूरी काउंसलिंग को अफेक्ट कर सकती हैं, और वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं। खासकर ईएनटी, ऑप्थाल, सर्जरी, ये ब्रांचेस तो भरी हुई हैं वैकेंसियों से। रेडियो में वैकेंसी नहीं मिली है देखने को। ऑब्स गायनी में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। मेडिसिन में भी वैकेंसी ठीक है। टीबी चेस्ट में वैकेंसी बहुत कम है, जो कि काफ़ी अजीब सी बात है। इसका मतलब है कि उस ब्रांड ने इंक्लिनेशन लिया है, और जिन बच्चों को वो कॉलेज मिला है उन्होंने बहुत ईजिली और बहुत आराम से उस कॉलेज को उन्होंने ऑप्ट कर लिया है। एक बात और है, स्टेट्स के भी धीरे धीरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे उत्तराखंड का रिजल्ट आया है, पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है उत्तराखंड में, लेकिन राउंड 2 इसका और ठीक रहेगा। इसका मतलब है लोग अब डीम छोड़ के ऑल इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या ये इफेक्ट डीएनबी के लिए है, ये समझने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैं तजुर्बा कहता है, ये इफेक्ट डीएनबी के लिए ज़्यादा है। और जो स्टेट का राउंड 2 होगा, इसका मतलब डीम का जो मॉपअप होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब आप ये मान के चलिए 50 से 55 हज़ार के पे भी बहुत बढ़िया क्लिनिकल सीट मिलेगी। लोअर क्लिनिकल तो 70 हज़ार तक भी डीन में जाएगी। बस जो फीस स्ट्रक्चर है उसको आपको देखने की बात है कि उसको आप कहाँ तक कैसे उसको एडजस्ट कर पाते हैं, कितना अफोर्डेबल है नहीं है। चॉइस फिलिंग करते हुए बहुत सारी चीज़ें आपको मैंडेट रखनी है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या चॉइसेस आपको डालनी है, कॉलेजेस की कंडीशंस क्या हैं, वो एप्रोप्रिएट कंडीशंस में हैं कॉलेजेस नहीं हैं, प्रॉपर क्या रूटीन रहेगा काउंसलिंग का, वो पूरा आपको भाई थॉरो देखना है, थॉरो समझना है, उसके बाद ये काउंसलिंग करनी है। गलती होगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। एमसीआई ने एमडीएस का डिटेलेशन कम कर दिया है, एमसीडीएस का कट ऑफ कम हो गया है 25 परसेंटाइल। तो उम्मीद है कि पीजी का भी होगा, लेकिन हफ्ता 1.5 हफ्ता भी उसमें और लग सकता है, लेकिन वो होगा ज़रूर। इसका मतलब है कि राउंड 2 के बाद नहीं, मॉपअप में बच्चे चांस लेंगे और स्टेट का राउंड 2 लेंगे। अब राउंड 2 अब खास कर जो कैंडिडेट जिन स्टेट्स में मिल गया है और जो लेना चाहते हैं और जो रिटेन करना चाहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है डीम में तो वो 8 तारीख से पहले रिज़ाइन कर दें। अब सवाल ये है कि 8 तारीख को रिज़ाइन करने के बाद ये सीट्स कहाँ जाएंगी। लीगली राउंड 2 में आनी चाहिए थी, लेकिन आ नहीं पाएंगी क्योंकि डेट बाद में मैट्रिक्स निकल गया, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, 9 तारीख लास्ट डेट है। तो इसका मतलब है मोटा माटी ये सीट्स कहाँ जाएंगी, ये सीट्स चली जाएंगी आपकी मॉपअप राउंड में। जब ये सीट्स मॉपअप राउंड में चली जाएंगी तो वहाँ की काउंसलिंग इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो स्टेट्स में मिलेगा, यूपी में मिलेगा। यूपी में कुल 1500 बच्चों ने ही चॉइस फिलिंग करी है, 2700 रजिस्ट्रेशन हुए थे, यानी 1200 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने नहीं भरी, जो कि अब जो बैक रैंकर थे जिन्होंने कॉलेजेस भरे हैं उनको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और वो कहीं ना कहीं चांसेस उनके रहेंगे भी कि वो आराम से आपको मिल भी जाएंगी। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, आराम से एनालाइज कर सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए पूरी काउंसलिंग के लिए बेटर ऑप्शन भी रहेगा, और वो आपके लिए ज़रूरी भी रहेगा कि आप उसको ज्वाइन कर लें। अब जैसे यूपी है, यूपी का एक रूल है कि 2 लाख रुपये अगर आपने जो दिए हैं, कॉलेज अलॉट होते ही वो ख़त्म हो जाएंगे, कॉलेज फीस में एडजस्ट होंगे, आप उसको फोरफिट नहीं कर सकते हैं। फ्री फोरफिट नहीं है यूपी में, ये मैंने आपको अपनी अर्लियर और पहली वीडियो में भी बताया था। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो यूपी में 60,000 से 65,000 को भी ऑब्स गायनी रेडियो मिलने के चांसेस रहेंगे एंड मोमेंट तक, अगर वो फाइट करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ की बढ़ी हुई फीस, हाई फीस जो कॉलेजेस ले रहे हैं, भले वो हॉस्टल के माध्यम से ले रहे हों या भले वो किसी माध्यम से भी ले रहे हों। सॉरी फॉर दिस, ये वीडियो में चलती हुई गाड़ी में बना रहा हूँ क्योंकि आज दिन में टाइम नहीं मिल पाया, तो लेकिन इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी थी आप लोग को टाइम टू टाइम। तो एंड वन मोर थिंग, जो काउंसलिंग की सबसे बड़ी बात है यूपी में, अगर आपने कॉलेज ले लिया, फीस आपने जमा कर दी, उसके बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो कॉलेजेस मान के चलिए लगभग 50% सीट्स आपकी, 50% फीसेस वो आपकी लगभग काट के रिफंड करेंगे। तो रिफंड नहीं करेंगे, ये लगभग कॉलेजेस ने क्लियर आउट कर दिया है, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट यूपी में देखने को मिल सकता है। आज काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा रात में आ जाएगा या कल मॉर्निंग तक आ जाएगा। उत्तराखंड ठीक ठाक रहा, नॉर्मल रहा, काफ़ी बच्चों को सीट्स मिली, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो ये है कि डीम में वो बच्चे रिस्क बिल्कुल ना लें जिन्हें रेडियो मिली है, मतलब रेडियो मिली है
वो छोड़ने की ना सोचें कि अगर उन्हें कहीं स्टेट में अच्छा रेडियो नहीं मिला है। आप दोनों कॉलेज से कंपेयर करने का मौका आपको मिल गया है 8 तारीख तक, वो देख लें, उसके बाद ही करें। यूपी भी कल आ जाएगा, 8 तारीख की शाम तक रिजाइन करने की लास्ट डेट है। इसका मतलब है पूरी इंडिया का राउंड 1 लगभग क्लियर हो जाएगा। आज जो सीट मैट्रिक्स आई है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो 8 तारीख को आनी चाहिए थी, जिससे सीटें ऐड हो जाती, लेकिन सीटें ऐड नहीं, उन्होंने रैंडम लिस्ट दे दी है। और जो गवर्नमेंट की लिस्ट है, गवर्नमेंट को तो मुझे ऐसा लगता है देख के कि लगता है कि जो एज इट इज जो राउंड 1 का जो मैट्रिक्स था वो सेम मैट्रिक्स उन्होंने ऐड ऑन कर दिया है। और लगभग काफ़ी सीट्स बढ़ी हैं राउंड गवर्नमेंट के लिए भी, वहाँ भी चांसेस बढ़ेंगे। लास्ट वक्त से लगभग 700-800 रैंक का हर ब्रांच में इंक्लाइनेशन होगा। सिर्फ रेडियो, डरमा और पीडिया को छोड़ के लगभग हर ब्रांच इंक्लाइन करेगी अपने आप में ऊपर, जो कि ऑप्थाल 10,900 पे और लगभग 11-11,500 तक जाएगा आराम से। ENT 11.5 तक जाएगी। एनेस्थीसिया 15-15.5 तक ट्रैवल करेगा। ऑब्स गायनी भी थोड़ा लंबा ट्रैवल कर सकती है। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट रहेगा DNB में बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। और DNB बहुत ज़्यादा अल्टीमेट काउंसलिंग हो सकती है DNB पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ सकती है काउंसलिंग का। लेकिन DNB में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप 80,000 जमा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब 80 नहीं 1,25,000 फीस हो गई है उसकी, वो जमा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको मई में देने हैं, यानी कि बच्चा होल्ड करेगा और कैरी फॉरवर्ड करेगा आगे के लिए। और वहाँ पे कर्नाटका के भी चॉइसेस 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस भरे जा रहे हैं। आपको लेना है, नहीं लेना है, डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। वहाँ पे राउंड 2 से पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन ज़रूरी है, उसको भी देखना ज़रूरी है। जैसे कि कल 7 और 8 तारीख है, तो कल पंजाब की काउंसलिंग भी काफ़ी अच्छे लेवल पर शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग कल पंजाब भी एक अपना क्रूशियल मोमेंट पे रहेगा। तो जो चॉइस फिलिंग, जो कैंडिडेट्स राउंड 1 का रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो देखने के बाद भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 9 तारीख की शाम तक है। इस बार सर्वर थोड़ा स्मूथ है, पहले तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, लेकिन स्मूथ है। उन्हें कैंडिडेट्स को री रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की फिर प्रॉब्लम में बिल्कुल भी ना पड़े, सिंपल जाएँ, चॉइस फिलिंग करें और उसको कर लें। जिन्होंने पहले डीम्ड नहीं लिया था वो अब डीम लेना चाहते हैं, तो एक बार आप रीसेट करके देखें। अगर रीसेट होता है तो, अगर नहीं होता है तो अपने मॉप अप के लिए ही एलिजिबल हैं, मॉप अप में ही ट्राई करेंगे। मॉप अप में सीटें बढ़ेंगी लेकिन फाइट भी बढ़ेगी, क्योंकि जो बैक रैंकर्स हैं वो ऑलरेडी रहेंगे। एक बात और है, NRI कोटा की सीट्स भी मैट्रिक्स में देखी हैं, काफ़ी जितना हर साल खाली रहती थी उससे काफ़ी कम खाली हैं, ज़्यादा खाली सीट खाली वहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि जो काउंसलिंग है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट की ओर जाती हुई नज़र आई है। ब्लॉकिंग ऑल इंडिया में कम है, लेकिन स्टेट्स में देख के लगता है कि ब्लॉकिंग है। लेकिन राउंड 2 में सीट्स रिलीज होंगी स्टेट्स की भी, बहुत जगह की। अब आप चारों तरफ चीज़ों को देख सकते हैं, हर तरफ आप चीज़ों को एवलाइज कर सकते हैं। अब आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमें मौका नहीं मिला, हमें गवर्नमेंट ने मौका नहीं दिया स्टेट्स देखने का, क्या देखने का। मैं आपको रैंडम बताता चलता हूँ किस ब्रांच में कितना इफेक्ट आएगा। अगर मैं बात करूँ, साइकेट्रिक काफ़ी लंबी छलांग मारेगी गवर्नमेंट में, साइकेट्रिक में काफ़ी लंबा उछाल रहेगा। ENT में भी उछाल ठीक ठाक रहेगा, सर्जरी भी ठीक ठाक ग्रोथ पे रहेगी। ऑब्स गायनी 8.5 के आसपास थी, 9 तक पहुंचेगी ऑब्स गायनी। लगभग 500 से 600 रैंक का फर्क ओवरऑल रहेगा, और ये DNB की वजह से रहेगा। DNB का जो लास्ट ईयर आपने कट ऑफ देखा, उस कट ऑफ से इस साल कोई लेना देना नहीं होगा, ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। इस बार डीन में अगर सीटें देखी जाए, सर्जरी में सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं, एनेस्थीसिया में खाली हैं, पैथो खाली है, सबसे कम सीटें TB चेस्ट में खाली हैं, रेडियो में खाली हैं, डर्मा पीडिया में भी खाली हैं। लेकिन TB चेस्ट में कम होना कहीं ना कहीं सरप्राइज करता है। जनरल मेडिसिन में भी सीट्स ओके खाली हैं, काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस में सीट्स खाली आ गई। KMG मणिपाल तक में कुछ सीटें काफ़ी खाली हैं। केली बेलगाम में सर्जरी काफ़ी ज़्यादा खाली है। तो ये बताता है कि काउंसलिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करेगी, सीक्वेंस बहुत सही रखना है, बहुत राइट रखना है, नेक टू नेक सीक्वेंस करना है कि जिससे कोई कॉलेज छूटे नहीं, मिस नहीं हो। क्योंकि राउंड 2 में आप फ्री एग्जिट नहीं है, कॉलेज अलॉट होते ही 2 लाख रुपए आपके फॉरफिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई गलती ऐसी ना कर दें जो नहीं लेना हो, गलती से बढ़ दें। लेने से पहले फीसेस ज़रूर देखें, मैच आउट करें फीसेस को, उसके बाद ही काउंसलिंग करने की कोशिश करें, नहीं तो नुकसान आप ही को होगा। 2 लाख रुपए आपके फॉरफिट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन जाती है। हिमाचल, बहुत बड़ा ब्लो दिया हिमाचल ने, काउंसलिंग काफ़ी अच्छी रही। 60-65 हज़ार तक को ऑब्स गायनी मिली वहाँ प्राइवेट कॉलेज में, काफ़ी ऊपर तक गया। रेडियो डर्मा भी काफ़ी ऊपर तक खींचे, लेकिन उतने रैंक तक नहीं खींचे जिन लोग सोच रहे थे। काफ़ी अच्छा खींचा, और अभी भी लगभग 10 से 12 सीटें अभी भी सरेंडर हैं। 12 तारीख ज्वाइन करने की लास्ट डेट है वहाँ फीस की, तो वहाँ भी और भी सीटें बचेंगी, वो भी एक स्टेट बचेगा, ना भी ट्राई कर सकते हैं। 5 सीट परमिटेड हैं।
एक्चुअल में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया है परमिटेड रिकॉग्नाइज को लेके कि लोग कह रहे हैं कि अगर मैं परमिटेड लूँगा तो मैं डीएनबी ले लूँगा। ऐसा नहीं है कि परमिटेड की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है और बराबर वैल्यू होती है। बस देखने वाली बात है कि उसको हम कैसे देखते हैं और हम उसको कैसे एवोलाइज करके ओवरऑल हम उसको डील आउट करते हैं। ये देखने और समझने वाली बात पूरी काउंसलिंग में रही है और उसको हमें कहीं ना कहीं देखना भी चाहिए। सो काउंसलिंग का थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, मतलब जो भी करना है बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ के ही करना होगा और प्रॉपर एनालाइज करके ही काउंसलिंग कीजिएगा जिससे कोई गलती ना हो, क्योंकि राउंड 2 आ गया है। बहुत क्रूशियल राउंड माना जाता है हर साल काउंसलिंग का। मापअप और क्रूशियल होता है लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका रैंक थोड़ा पीछे है, क्योंकि वहाँ पे लॉटरीज लगती हैं हर साल। लेकिन ध्यान बहुत दीजिएगा, अगर हल्की सी भी आपने चूक करी या गलती करी तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। इतनी बड़ी देखिए कोई बड़ा नुकसान नहीं है, वो नुकसान ये होगा कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो किसी और को मिल जाएगा। इस बात की सिंसियरिटी को आपको समझना पड़ेगा और ज़्यादा दिमाग लगाना, ज़्यादा एनालिसिस करना, ज़्यादा एनालिटिकल बनना वो कहीं ना कहीं आपके नुकसानदायक है। तो बहुत प्रॉपर रहिए, स्ट्रेटजी के साथ रहिए, क्या करना है कैसे करना, मिल गया संतुष्टि रखिए कि जो मिल गया वो ठीक है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये कीजिएगा तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। तो कई लोग हैं जिनके पास कई सारी सीट्स हैं, मतलब 2-2, 3-3 सीट हर स्टेट्स में आ गई हैं राउंड 1 में, तो वो थोड़ा सा आराम से रहें, वो देखें ही उनको कैसे कैसे क्या क्या करना है, नहीं तो गलतियां होंगी। और एक बात और है, राउंड 1 और ऑल इंडिया से जो सीट्स मिली हैं, अगर उसके कंपैरिजन में स्टेट्स अच्छे हैं, अब उसको कंपेयर कैसे करें। JR हो गए, वहाँ के SR हो गए, उनसे पूछिए, बात कीजिए, ऑनलाइन रिव्यूज़ लीजिए, दोस्तों की बातों पे मत जाइए, टेक्निकल बातों पे जाइए, प्रैक्टिकल जाइए, कॉलेज जाइए, व्यू कीजिए। थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, साल और करियर की बात होती है, लेकिन इतने ज़्यादा मीन में मत निकालिए कि आपको एंड ऑफ द डे कुछ ना मिले और वो लेना पड़े जिसकी कोई कीमत ना हो। और जो बड़े रैंकर्स हैं, यानी मोर देन 40-45,000 वाले रैंकर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पूरी काउंसलिंग भरें, पूरी चॉइसेस भरें। अगर बजट आपको अलाउ करता है तो ही भरें, नहीं करता है बिल्कुल मत भरें। कुछ काउंसलर्स की सलाह होती है कि सब कुछ भरिए, सब कुछ मत भरिए, लिमिटेड भरिए जो आप ले सकते हैं, जो आपके बजट में है, क्योंकि जो आउट ऑफ द बजट हो जाएगा तो उसको एंड ऑफ द डे पैसे का काम पैसा ही करेगा, पे करनी ही है फीस। उस बात को देखिए, तो यूपी है, यूपी में 2 लाख रुपए तो अलॉटमेंट के साथ चले जाएंगे। ज्वाइनिंग करने से पहले सोच लीजिए करनी है नहीं करनी है, करने के बाद बहुत सोच समझ के करना है। कर्नाटका में डॉक्यूमेंट जमा करने ओरिजिनल, फिर आप राउंड 2 पार्ट कर पाएंगे, फिर आप कहीं और पार्ट नहीं ले पाएंगे। उत्तराखंड का रिजल्ट आ गया है, वहाँ आपको सबमिशन देनी है, 2 लाख आ गए, फीस में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आप छोड़ेंगे तो फ्री एग्जिट है, आगे एडजस्ट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। राजस्थान में राउंड 2 की काउंसलिंग में आपको 25,000 रुपये और 2 लाख रुपए राजस्थान में भी देने हैं, वो भी ब्रोचर में दिया हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा पेच है जो कि पहले नहीं था। इसका मतलब है हर काउंसलिंग में जाने से पहले कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी फंसानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा और उसके एक तरह चलना पड़ेगा। हिमाचल ओपन स्टेट थी, काफ़ी बच्चों ने सीट उठाई, काफ़ी परमिटेड सीट्स थी उस कॉलेज में, जिसका कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हुआ और लोगों को सीट्स मिली, कम से कम वो उन्हें सीट्स मिल गई, कम से कम सेफ हो गए हैं। एक हेडेक जो था साल जाने का वो बच गया है। एक बात और है, अगर आपका बजट 20 से 25 लाख का है और कोई कॉलेज अगर 26-27 लाख का मिलता है तो उसको आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लीजिए उसके साथ, स्टाइफंड के साथ, कि स्टाइफंड कैसा है, किस लेवल पे, उसके साथ करके ही एक बार देखिए। तो इन चीज़ों को कंसीडर करके ही कीजिएगा। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि गलतियाँ कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो इस सोच के नहीं भरा क्योंकि उनके दोस्तों ने नहीं भरा, उनके दोस्तों ने नहीं बताया। हर चीज़ को एनालाइज कीजिए, ऑनलाइन है, वेबसाइट्स हैं, काउंसलर्स हैं, लोगों से मिलिए, बात कीजिए। हर जगह समझने से ही चीज़ें समझी जाती हैं, गलती करने से कुछ नहीं होता। बाबा गलती करेंगे कुछ होगा नहीं। और खासकर बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात हुई, वो कह रहे नहीं सर ब्लॉकेज हो रही है, ब्लॉकिंग करेंगे। ब्लॉकिंग कितनी भी कर ले कोई, मॉब तक तो छुटके वो आनी ही आनी है। स्टे वैकेंसीज होंगी, वहाँ तक वही लोग जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं मिलेगा और लास्ट में जाकर ट्रैवल करेंगे और सीट्स लेंगे। यही पूरी काउंसलिंग का सिनेरियो कहता है और यही टेक्निकल कहता है। एक बात और है, शायद मेरी बात बुरी लगे, जितने ज़्यादा तेज और जितने ज़्यादा होशियार समझेंगे या होशियारी से काउंसलिंग करेंगे उतनी दिक्कत होगी। नॉर्मल बनिए, एवरेज रहिए,
जानिए सब कुछ, समझिए सब कुछ, टेक्निकल बन के काउंसलिंग कीजिए, एकदम सीट मिलेगी, 100% सीट मिलेगी और साल भी बचेगा। और किसी के बहकाने में या किसी की बातों में बिल्कुल मत आइए। जो भी है काउंसलिंग के तहत हो रहा है, काउंसलिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है, काउंसलिंग है। खासकर अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तो सिर्फ गाइडेंस देता हूँ, एडमिशन की बात भी नहीं करता, ना गारंटी में देता हूँ। जो भी है काउंसलिंग है, काउंसलिंग से ही होना है, किसी चीज़ से और होना नहीं है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं उनके तहत आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द, मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कि आपने जो भी चॉइसेस भरे हैं कॉलेजेस के, राउंड 2 में कोई भी सीट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे एक को छोड़ के। तो सीटें आपको छोड़नी ही पड़ेंगी, भले वो राउंड 2 की छोड़ें या राउंड 1 की छोड़ें। इसको भी ध्यान में देख के समझ के चलें। अलॉटमेंट के बाद फोर फिटनेस के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ये बात समझ लें। और जो लोग डीएनबी की तरह इंक्लाइंड हैं उनके लिए है, अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला है तो एमडी होती है, एमएस होता है, और डीएनबी अलग चीज़ है। डीएनबी अब रिकॉग्नाइज हो गया, लेकिन डीएनबी एमडी की जगह कभी नहीं ले सकता। इस बात को टेक्निकली समझिए, उसके तहत ही काउंसलिंग कीजिए और फॉर्म भरिए और आगे उसके अनुसार ही बढ़ते रहिएगा। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट माई नंबर 9690796426। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज आपको मिलेंगी, पेड सर्विसेज हैं, वी आर नॉट अलॉन्ग द फ्री सर्विसेज, वी आर प्रोवाइडिंग द पेड सर्विसेज, चॉइस फिलिंग एंड ऑल। कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी, हमसे पूछिए, हम समझाएंगे, गाइडलाइन देंगे कैसे चलना है, और एंड तक कोशिश करेंगे कि आपको कॉलेज आपके मन चाह, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे अहेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी रिजल्ट आया है, थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला वहाँ पे। इसका पूरा रीज़न एक ही है, लोग ऑल इंडिया और डीम से हट रहे हैं और स्टेट्स की तरफ इंक्लाइंड हैं, क्योंकि वो टेरिटोरियल हैं। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बच्चों को भी और उनको होता रहा टाइम टू टाइम। सुबह को देखिएगा, ध्यान रखिए, काउंसलिंग कीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग रिजल्ट्स एंड ऑल। कोई भी अपडेट होगी विल अपडेट यू सून। अभी डेट्स यही हैं, अफवाहें की डेट्स बदल गई हैं, नहीं बदली हैं, सेम डेट्स हैं। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो एमसीसी पे आ जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे अहेड। एंड हमारा नंबर 9690796426, 9675200801। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट भी थी, जाके रजिस्टर कर सकते हैं, चीज़ों का अवेल कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।